हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेवल जो है वो थोड़ा इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे हमारा जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड होता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन को कंप्लीट देखना, सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ हमें दिया हुआ है प्रकट, गोपनीय एंड स्पष्टवादी। जो रिलेशन हमारा प्रकट एंड गोपनीय में है वही हमारा स्पष्टवादी में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है प्रकट का जो अपोजिट होगा, विपरीत शब्द, वो होगा गोपनीय। और स्पष्टवादी होता है सच बोलने वाला, तो उसका जो अपोजिट होगा वो हमारा होगा झूठा, मतलब झूठ बोलने वाला। ठीक है, और हमें हमेशा स्पष्टवादी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें दे रखा है एम के, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है नंबर्स में, तो हमें प्लेस पोजीशन इनकी पता होनी चाहिए। देखिए एम की जो प्लेस पोजीशन होगा वो होगा 13, और 13 का अगर हमें स्क्वायर याद है तो वो होता है 169। उसी तरह के की प्लेस पोजीशन 11 होती है, और 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, उसी तरह आपको पता होगा जे की जो प्लेस पोजीशन होती है वो 10 होती है, और 10 का हमारा स्क्वायर होगा 100। और एच की हमारी प्लेस वैल्यू 8 होगी, और 8 का स्क्वायर 64। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच होता है? 164। दैट इज ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें दे रखा है 8। 8 का रिलेशन 28 से कैसे बना है? देखिए 8 में हमने क्या किया है, ये है हमारा 2 का क्यूब। ठीक है, 8 को अगर हम करें तो ये हमारा 2 का क्यूब है। उसी तरह 28 का करना है, हमें 2 + 1 कर देना है, फिर उसका क्यूब करेंगे और फिर से +1 कर देना है। 2 + 1 3, 3 का क्यूब 27, +1 किया 28। ठीक है, चलिए 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो नेक्स्ट नंबर के लिए हमें 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा, और फिर उसका क्यूब करके फिर से उसमें 1 इंक्रीज करना है। तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का क्यूब 64। 64 में हमने 1 प्लस किया तो हमें मिला 65, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है 3 ऑप्शंस हमारे इसमें सेम होंगे, लेकिन एक हमारा ओड होगा, भिन्न होगा इनमें। तो हमें वो ओड बताना है कौन सा इसमें से ओड वन आउट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें देखो, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या रिलेशन इसमें है। फर्स्ट में देखिए के से हम गए हैं एम पर, मतलब 2 इंक्रीज करके गए हैं यहाँ पर। एम से एन 1 इंक्रीज किया है, और फिर एन से पी 2 इंक्रीज किया है। ठीक है, पहले 2 फिर 1 फिर 2। देखते हैं इसमें यू से हम डब्ल्यू पर गए, 2 इंक्रीज करके गए हैं। डब्ल्यू से एक्स 1 इंक्रीज किया है, और एक्स से जेड 2 इंक्रीज कर रहा है। सेम सेम हमारा रूल अप्लाई हुआ है। देखिए 2 1 2 2 1 2। चलिए यहाँ पर देखते हैं पी से आर 2 इंक्रीज करा है, आर से एस 1 इंक्रीज किया है, और एस से यू 2 इंक्रीज करा है। फिर से 2 1 2, सेम हमारा प्रोसीजर लगा हुआ है, यहाँ पर सेम रूल है। इसको चेक करते हैं। आर से टी 2 इंक्रीज करा है, टी से वी 2 इंक्रीज करा है, एंड वी से डब्ल्यू 1 इंक्रीज करा है। देखिए इसमें जो हमारा पैटर्न लगा है वो अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंगारू, मगरमच्छ, मेंढक एंड सांप। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, पता होगा आपको। इसमें हमारा आंसर है कंगारू, क्योंकि कंगारू हमारा क्या है? मैमल्स है, एंड मगरमच्छ, मेंढक, सांप हमारे मैमल्स नहीं है। ये हमें एग देते हैं, एंड कंगारू हमें चाइल्ड देता है, इसलिए मैमल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ओड है वो है ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 11, 22 का हाफ करेंगे 11 मिलेगा। ठीक है, 38 का हाफ करेंगे 19 मिलेगा। 34 का हाफ कर दीजिए 17 मिलेगा। ठीक है, 54 का हाफ करेंगे 27 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें दिया 28। इसका मतलब ओड क्या हो गया? टी इसमें ओड है, क्योंकि और सभी में ये इसके हाफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये हमें जो वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन से हमें चेक करना है कि कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन सकता है इस स्पेलिंग से। ठीक है, देखते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन इससे बन जाएगा क्योंकि ये सारी स्पेलिंग हमने यहाँ से ली है, तो एनिमेशन हमारा बन जाएगा। फिर आता है एनिमल, एनिमल हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो एल लेटर है वो इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है, बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, और हमें जो साइन दे रखे हैं इनको पुट करके हमें इसको बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है पहले प्लस डिवाइड। देखिए पहले हम डिवाइड को देख लेते हैं। डिवाइड हमारा जो होना चाहिए वो हमेशा ऐसे नंबर के बीच में हो जो कंप्लीट डिवाइड हो पाए। ठीक है, मोस्टली हमारा डिवाइड वहीं पे आएगा जो कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो प्लस है, हम अगर यहाँ पर प्लस लगा दें यहाँ डिवाइड, तो 5 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ भी डिवाइड है, मतलब यहाँ हम डिवाइड रखते हैं तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 16 को 4 से कंप्लीट। तो इस ऑप्शन को हम रख के यहाँ देख लेते हैं, डिवाइड, फिर नेक्स्ट में प्लस, फिर इक्वल का साइन, फिर मल्टीप्लाई। देखिए 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो हमें 4 मिल जाएगा, प्लस कर देना है इसमें 5, 5 प्लस 4 हमारा 9 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है हमारा यहाँ पर 9 के, मतलब 9 इक्वल के साइन से पहले भी हमारा 9 आया है, और 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी 9 बन जाए 9। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डिवाइड अगर हमें दे रखा ऑप्शन में, तो उसे पहले पुट करके देखिए कि किन दो नंबरों को ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे हमारा मोस्टली चांसेस होते हैं कि डिवाइड हम वहाँ पर पुट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये लेटर्स दे रखे हैं और इनका हमें साइन भी दिया हुआ है। यदि ए का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहाँ भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। यहाँ पर ए था, मल्टीप्लाई लगाया, इधर भी ए है, मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, डी से अभिप्राय है प्लस, जहाँ भी आपको डी दिख रहा है वहाँ पहले प्लस लगाइए। ठीक है, और जी है हमारा माइनस, तो जी का जो साइन है वो है माइनस, जी जहाँ पर है वहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब बोर्ड मास आपको आता ही होगा, पहले हमें क्या करना है, इनमें मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 जा 28। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 एंड 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 जा 12, फिर -2। अब यहाँ आप पहले प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमारा आता नहीं है, सिर्फ हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस को हम बिना बोर्ड मास के करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 2 पहले माइनस कर देते तो 10 मिल जाता है, और 28 में अगर हम 10 ऐड करें तो हमें मिलता है 38, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। चलिए चेक करते हैं, जिनके ठीक पहले 6 है। अब देखिए 7 कहाँ कहाँ पर है, 7 यहाँ है लेकिन इसके ठीक पहले जस्ट बिफोर 6 नहीं है। ठीक है, और 7 हमारे यहाँ पर है, जिनके ठीक पहले 6 है। ठीक है, 6 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है, ये भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर 5 है तो ये भी नहीं होगा। 7 है, 7 के जस्ट बिफोर 6 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 7 है, जस्ट बिफोर 1 है लेकिन हमें 6 चाहिए था, ये भी नहीं है। 7 के बिफोर हमें 6 चाहिए लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा 7 नहीं है जिसके बिफोर 6 हो एंड आफ्टर 5 हो, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाता है कि ऐसा कोई भी इसमें 7 नहीं मिला हमें, तो इसलिए हमने इस पर आंसर लगाया कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखा है मिसिंग नंबर को हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें अपना पैटर्न चेक करना पड़ेगा। जेड से हम गए एक्स पर, मतलब -2 करते चले हैं, एक्स से वी -2, वी से टी -2, तो आगे भी हम -2 जारी रखेंगे अपना। टी से -2 करेंगे तो हमें मिलेगा आर 18, और आर हमें 2 ऑप्शंस में है। ठीक है, ए से सी 2 इंक्रीज करा, फिर ई 2 इंक्रीज, जी 2 इंक्रीज, फिर जी के बाद आई 2 इंक्रीज।
आर आई दोनों में है। सी से एफ 2 इंक्रीज किया है, एफ से आई 3 इंक्रीज करा है इसमें हमने। सी से एफ 3 इंक्रीज और एफ से आई 3 इंक्रीज, आई से एल 3 इंक्रीज किया है, तो एल से हम 3 इंक्रीज करेंगे तो हमें मिलेगा 15 और 15 हमारी आई ओ की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चुके हैं, जहाँ हमें दिया हुआ है 4 9 20 43 90। खुद से करके देखिए पहले इस क्वेश्चन को करके देखिए, वीडियो को पॉज करके फिर से करके देखिए आप इसे। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह की हो पाएगी अगर आप खुद से करोगे। देखिए 4 से 9 हमारा किस तरीके से आया होगा। 4 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है और प्लस कर दिया 1, 4 2 जा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। फिर 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 18, 18 में 2 प्लस करा है। अब 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 3 प्लस करना है। फिर 43 की हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमें यहाँ पर 4 ऐड कर देना है, 2 3 4। अब आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे 90 की और उसमें 5 ऐड कर देना है, तो हमें मिलेगा 90, 2 जा 180, 180 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 185, ऑप्शन ए। आई थिंक आपको पैटर्न समझ आया होगा। मल्टीप्लाई तो हमें 2 से करनी है हर बार, लेकिन जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमें नेचुरल नंबर करने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये जो श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें हम देखते हैं हमारा क्या पैटर्न बनेगा। इसमें हमें 3 लेटर्स का यूज करा है, STR का, ठीक है। तो हम इसको 3 3 में ही डिवाइड कर देते हैं, 3 3 के ग्रुप में। 1 2 3 यहाँ पर हमारा आएगा एक निशान, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमने इनको 3 3 के पेयर में कर लिया है डिवाइड। तो अब हम देखते हैं क्या पैटर्न हमारा यहाँ पर समझ में आता है हमें। देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें SR है, लेकिन यहाँ पर T नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 लेटर्स हमने इसमें यूज करे हैं, STR। तो T नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देते TSR। यहाँ पर TR है लेकिन यहाँ पर S नहीं है तो S लगा देते हैं। यहाँ पर SR है, T नहीं है, SR है, T नहीं है, और यहाँ पर भी SR है, T नहीं है, और ST है, R नहीं है। अब देखिए कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन मैच होता है। TS ट्रिपल T एंड R, TS ट्रिपल T एंड R, ऑप्शन डी हमारा इसमें मैच होता है। तो ऑप्शन डी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन अलग है, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक हमें मिस्टेक दी गई है, वो मिस्टेक हमें फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं अपनी मिस्टेक। इसमें देखिए पहले हम चेक करते हैं गैप। इसमें गैप देख लेते हैं कितने का है। 2 एंड 12 में हमारा 10 का डिफरेंस है, 12 एंड 30 में 18 का है, फिर 26 का है, फिर हमारा आएगा 34 का, 34 के बाद आएगा 42, 42 के बाद 50 एंड 58। देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, 10 18 26, 8 8 का हमारा इनमें फिर से डिफरेंस है। इसका मतलब हमने यहाँ पर 8 8 के डिफरेंस से ये हमने जो डिफरेंस लिया है उनमें 8 8 का गैप है, ठीक है। 10 से पहले 18, 18 से फिर हम 8 ऐड करेंगे 26, 26 में 8 ऐड करेंगे 34। इस तरीके से हमारा ये चला हुआ है। तो 2 में अगर हम 10 ऐड करें 12 मिल जाता है, ठीक है। 12 में 18 ऐड करेंगे 30 भी मिल जाता है, और 30 में 26 ऐड करेंगे 56 मिल जाता है। 56 में 34 ऐड करेंगे तो हमें 85 नहीं मिलता है। तो 85 इसमें रॉन्ग हो चुका है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा अगर हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 3 8 एंड 1 90, और 90 में अगर 42 ऐड करेंगे तो 132 मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो 85 था वो हमारा रॉन्ग था। 35 यहाँ पर हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि स्टडी का कूट, ये हमें स्टडी का दे रखा है, यहाँ पर कोडिंग करी हमने, इसकी एंट्री की कोडिंग करी है इस नंबर से, तो हमें बताना है सी डेट का कोडिंग नंबर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए एस के लिए हमने क्या लेटर्स लिया है, सॉरी एस के लिए नंबर लिया है 9। तो फर्स्ट हमारा 9 होना चाहिए और 9 हमारा देखिए 2 ऑप्शंस में है। आगे चेक कर लेते हैं। टी के लिए हमने यहाँ पर अब हमारा ई है, ई के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1। तो 9 के बाद 1 सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेन को कोड किया है TCKF से, KP से। उसी तरह हमें क्लाउड को किस लैंग्वेज में कोड करना है वो बताना है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो रेन से ये किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए आर से टी आया है, तो हमने यहाँ पर 2 इंक्रीज करके लिखा है इसको। ए से सी 2 इंक्रीज करा है, आई से के 2 इंक्रीज करा है, फिर से एन से पी 2 इंक्रीज, मतलब सभी लेटर्स में हमने 2 इंक्रीज करके अपना ये कोड किया है। तो उसी तरह क्लाउड को भी हम 2 इंक्रीज करके कोड कर देते हैं। सी के बाद 2 इंक्रीज करेंगे, ई मिलेगा, एल में 2 इंक्रीज करेंगे, एन मिलेगा, ओ में 2 इंक्रीज करेंगे, क्यों ई एन क्यों देखिए हमारा सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी ऑप्शन सब हमारे अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें 2 डाइस दे रखी हैं और हमें बताना है कि जब बिंदु 3, जब हमारा 3 नीचे होगा, बिलो होगा, तो अब कौन सी नंबर होगा। अब आपको पता होगा कि जो हमारे अपोजिट होते हैं उनका जो ऐड होता है वो 7 होता है। ठीक है, अपोजिट का अगर ऊपर हमारा 3 है तो नीचे 4 होगा, ये अंडरस्टैंड है। और यहाँ पर वैसे पासे में हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 हमारा कॉमन दे रखा है, बचता है सिर्फ 3 और 4। तो 3 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 4, 3 के अपोजिट 4, मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर हमें कंक्लूजन दे रखे हैं। यहाँ पर हमें कथन दे रखा है, स्टेटमेंट है, सभी बल्ब कुर्सियाँ हैं। तो हम इसको बनाते चलेंगे अपने डायग्राम से कि सभी बल्ब, बी लगा देते हैं बल्ब के लिए, कुर्सियाँ हैं। तो कुर्सियाँ बड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि बल्ब इसके अंदर है। कुर्सियों के लिए लगा देते के। फिर आ गया सभी कुर्सियाँ टेबल हैं, सभी ये जो कुर्सियाँ हैं ये टेबल हैं, तो और बड़ा आ जाएगा अब हमारा टेबल का। सभी टेबल दर्पण हैं, ये जो टेबल हैं इनके लिए फिर से ऊपर से लगाना पड़ेगा, दर्पण है मतलब डी है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो कंक्लूजन है उनको देख लेते हैं। कुछ दर्पण बल्ब हैं, देखिए दर्पण ये रहा हमारा, बल्ब हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इस तरह, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ का हमारा इसमें बन जाता है। ठीक है, कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन हम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो ऑल आएगा उसमें, और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सम आएगा। ठीक है, तो कुछ दर्पण बल्ब हैं, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा। कुछ टेबल बल्ब हैं, टेबल के लिए बल्ब के पास आ रहे हैं, फिर हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा। सभी कुर्सियाँ दर्पण हैं, सभी कुर्सियाँ ये रही और ये दर्पण है, मतलब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ऑल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी इसमें ठीक है। तो इसमें सभी हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिंग नंबर फाइंड करना है, हमें ये दे रखा है। थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई की गई है 3 नंबर्स की और 4th हमें नंबर मिल गया है। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 4 5 जा 20, 27 जा 140। उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। अब 18 से हम या तो 18 को डिवाइड कर दें तो 1 मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 1, तो 1 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम 20 क्वेश्चन तक करेंगे आज की क्लास में, नहीं तो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास। सीमा लंबी है रीमा से, हम यहाँ पर इनको लिखते चलेंगे। सीमा है जो वो लंबी है रीमा से, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से साइन आएगा, रीमा लिखेंगे। रीमा लंबी है रूही से, रीमा लंबी है रूही से, परंतु रूही नाटी है सोनी से। जो रूही है वो नाटी है, मतलब छोटी है, किससे, सोनी से।
सोनी नाटी है रीमा से। ये जो सोनी है ये रीमा से नाटी है, मतलब छोटी है। तो ये जो सोनी है ये हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारी रूही है वो लास्ट में चली जाएगी। तो सबसे नाटी कौन है? रूही। नाटी का मतलब होता है सबसे छोटी, तो रूही इसमें सबसे छोटी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।